नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में तो सभी जानते हैं, किंतु भगवान शिव के कुछ ऐसे अवतार हैं जिनकी बहुत व्याख्या पुराणों में दी गई है। उनमें से कई अवतार भगवान विष्णु के अवतार के कालखंड में ही हुए हैं। आज हम भगवान शंकर के एक ऐसे ही अवतार के विषय में जानने वाले हैं जो भगवान विष्णु के एक महान अवतार के प्रतिकार के रूप में अवतरित हुए। भगवान विष्णु के जिन अवतार के प्रतिरोध में इन्होंने अवतरण लिया था वे थे भगवान नरसिंह, और इन अवतार का नाम है भगवान शरभ। तो आइए हम और आप भगवान शंकर के शरभा अवतार के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए। उन वरदानों के बल पर उन्होंने देवताओं और मनुष्यों का जीना दुभर कर दिया। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से सृष्टि त्राही त्राही कर उठी, किंतु जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक उसी प्रकार हिरण्यकश्यप के अपने ही कुल में एक महान विष्णु भक्त के रूप में प्रहलाद ने जन्म लिया। हिरण्यकश्यप का विष्णु द्वेष इतना अधिक बढ़ चुका था कि उसके आगे उसने स्वयं के पुत्र प्रहलाद की हत्या करने का प्रयास किया। किंतु कहते हैं ना, जिसके रक्षक भगवान होते हैं उनका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। हिरण्यकश्यपों के असंख्य प्रयासों के बाद भी प्रहलाद जीवित रहे, यहाँ तक कि इस प्रयास में उसकी बहन होलिका भी जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद पर श्री हरि की ऐसी कृपा देखकर अंततः स्वयं हिरण्यकश्यप उसके वध को उद्यत हुआ। तब अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं श्री हरि भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए। भगवान नरसिंह में वो सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यप के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध तो कर दिया, किंतु उसके बाद एक और समस्या पैदा हो गई। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी भगवान नृसिंह का क्रोध नहीं शांत हुआ। वे इतने क्रोध में थे कि जैसे लगता था पूरे विश्व का संहार कर देंगे। और तो और स्वयं उनके महान भक्त प्रहलाद भी उनके इस रूप से भयभीत हो गए और उनका क्रोध शांत न कर सके। उनका तेज ऐसा था जिससे समस्त संसार जलने लगा। तब सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा के शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध को शांत कर लें। किंतु भगवान विष्णु ने अपने ही अवतार के विरुद्ध जाने में असमर्थता जतलाई। उन्होंने सबको भगवान शंकर के पास जाने को कहा। तब उन्हीं की अध्यक्षता में भगवान ब्रह्मा और सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने को भेजा। वीरभद्र तो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रख लिया था। वीरभद्र भयानक गर्जन करते हुए भगवान नरसिंह के समक्ष पहुंचे और उन्होंने पहले युक्ति से और फिर शक्ति से उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसके उलट उन दोनों के बीच के भयानक युद्ध से पृथ्वी और त्रस्त हो गई। बहुत काल तक उन दोनों के मध्य युद्ध होता रहा, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उनके तेज से समस्त संसार दग्ध होने लगा। जब भगवान ब्रह्मा ने यह देखा कि उनकी सृष्टि का अंत निकट है, तब उन्होंने स्वयं महादेव से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। अब भगवान शंकर स्वयं भगवान नरसिंह के समक्ष पहुंचे। उन्होंने अनुनय विनय से उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि उनके नरसिंह अवतार का आशय अब समाप्त हो चुका है और इसीलिए अब उन्हें अपना क्रोध त्याग देना चाहिए। किंतु इस पर भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान नरसिंह के क्रोध की ऊष्मा अपने चरम पर थी और ऐसा लग रहा था कि समस्त विश्व उस ऊष्मा में जल जाएगा। और तो और उन्होंने स्वयं महादेव पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तब कोई और उपाय न देखकर भगवान शंकर ने भी एक महाभयंकर विकराल शरभ का रूप धारण किया। उनके 8 हाथ थे और वे सिंह, पक्षी एवं गज का मिला जुला स्वरूप थे। अग्नि की भांति उनकी जिह्वा लपलपा रही थी। उनका रूप ऐसा भयंकर था जिसे देखकर एक पल को तो भगवान नरसिंह भी स्तब्ध रह गए। उनके भय से सभी देवताओं ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब दोनों महाशक्तियों का युद्ध प्रारंभ हुआ। उन दोनों का युद्ध कुल 18 दिनों तक चलता रहा, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों के शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जहां एक तरफ स्वयं भगवान श्री हरि के अवतार भगवान नरसिंह थे, वहीं दूसरी ओर भगवान शंकर शरभ अवतार के रूप में उनके समक्ष थे। फिर उन दोनों के बीच के युद्ध का परिणाम कैसे निकलता? किंतु उन दोनों में एक अंतर था। जहां भगवान नरसिंह अपने क्रोध में अपनी चेतना की सारी सीमा को पार कर चुके थे, वहीं भगवान शरभ अभी भी अपनी पूर्ण चेतना में थे। उस युद्ध को अधिक खिंचता देखकर स्वयं भगवान ब्रह्मा ने भगवान शंकर से उसे समाप्त करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान शरभ ने भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेट लिया और खींचकर पाताल लोक ले गए। भगवान नरसिंह ने उनके अंकुश से छूटने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सफल नहीं हो पाए।
तब बहुत काल तक भगवान शरभ ने भगवान नरसिंह को उसी प्रकार अपनी पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और अपने सारे प्रयासों के बाद भी जब भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूट न पाए, तब अंततः उन्होंने भगवान शंकर के रूप को पहचाना। इसके पश्चात भगवान नरसिंह ने शरभ रूपी भगवान शंकर की स्तुति की और तब जाकर भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त किया। इस प्रकार प्रहलाद के साथ समस्त देवताओं को भी एक साथ इन दो महान अवतारों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि अपनी लीला समाप्त करने से पहले भगवान नरसिंह ने भगवान शंकर को अपने चर्म से बने आसन को भेंट स्वरूप प्रदान किया। कहा जाता है कि भगवान शंकर जिस सिंह चर्म आसन पर विराजमान होते हैं वे स्वयं भगवान नरसिंह का ही है। भगवान शंकर के शरभ अवतार का वर्णन मुख्य रूप से शिव पुराण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण और लिंग पुराण में भी इसका वर्णन है। इस विषय पर एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।